हमारे यहाँ बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, कंटिन्यू बारिश है। ये है समाचार का भविष्यवाणी जो हम सुनते हैं, फॉरकास्टिंग कि अभी पानी और गिरेगा, 24 घंटे और गिरेगा और इस साल बहुत ज़्यादा बारिश है। तो कोई बात नहीं मित्रों, बारिश कम ज़्यादा होता रहता है, किसी साल कम किसी साल ज़्यादा। तो इस साल हमारे यहाँ पानी बहुत अच्छा है और इस तरह से बारिश का आनंद हमारे पौधे भी उठा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। बस ये है कि आज हमारे यहाँ पानी का जो गिरने का रफ्तार है बारिश का, वो थोड़ा कम है, पर गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है। इससे क्या होता है, अलगी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है साफ़ सफाई में, बाकी कोई समस्या नहीं है। और प्लांट्स की बात है तो मानसून और हर एक सीजन में कुछ प्लांट तो रॉट होते ही हैं, कुछ ना कुछ वजह इनका होता है प्राकृतिक, तो चलते रहता है वो। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और हम फिर से उपस्थित हैं अपने रूफटॉप गार्डन में। और रूफटॉप गार्डन का नज़ारा कुछ इस तरह से है, पानी पानी है, कुछ इस तरफ पानी कम है, कुछ इस तरफ ज़्यादा है। तो चलिए आज हम अपनी टॉपिक पर आते हैं। तो कुछ मित्र हैं जो अडेनियम लगाना चाह रहे हैं, मेरे क्लोज़ फ्रेंड भी हैं जिन्होंने अभी तक अडेनियम नहीं लगाया है, और उनका यही प्रश्न है कि हम भी अडेनियम लगाना चाहते हैं, तो कितने प्लांट से शुरुआत करें। मतलब शुरुआत करना भी है और कितने प्लांट से भी पूछते हैं। भाई शुरुआत करने के लिए कितने प्लांट की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप बिगनर्स हैं और आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, मतलब शुरू नहीं किया मीन्स प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने अडेनियम नहीं लगाया है, तो इस समय आप कितने प्लांट्स के ऊपर ना जाएं, बल्कि ये देखें कि आप शुरुआत करें। और शुरुआत करें तो 1-2 प्लांट से ही शुरुआत करें। मेरी सलाह ये है कि 1-2 प्लांट का एक्सपीरियंस लीजिए 4-6 महीने, फिर आप नेक्स्ट 4-6 महीने आप उसको सर्वाइव कर लेते हैं, फिर प्लांट बढ़ा लीजिए। और यदि आपको हमारे प्लांट्स को देखकर लगता है कि हमें भी नहीं, हम 2-4 से क्यों शुरू करें, 5-10 से शुरू करते हैं, तो भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आज मेरी टॉपिक यही है कि जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने गार्डन में अपने चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पे करते हों, रूफटॉप में करते हों और गार्डनिंग करते हैं, लेकिन उनके पास अभी अडेनियम नहीं है उनके कलेक्शन में, तो बेशक वो अडेनियम को शामिल कर सकते हैं। ये एक पेरेनियल प्लांट है, सदाबहार प्लांट है, हमेशा बारहमासी चलने वाला एक लॉन्ग लाइफ वाला प्लांट है। यदि ये अच्छे से रहता है आपके यहाँ तो कई सालों ये प्लांट्स चलते हैं। मेरे को जो मालूम है कि प्लांट्स ख़राब नहीं होते। तो चलिए इसी सिलसिले में आपको मैं फ्लावर्स भी कुछ दिखाते हुए चलती हूँ जो कि खिले हुए हैं। एक पर्पल कलर के शेड में ये है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है और सूख भी रहे हैं। देखिए इसका कलर इतना अच्छा है कि बहुत ही मन को भाता है। और इधर भी कुछ खिल रहे हैं, इसमें से कुछ सूख रहे हैं, कुछ खिल रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है। सॉरी मित्रों, कोई आ गए थे तो डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। तो इस तरह से मेरे फ्लावर्स खिल रहे हैं और सभी में कलियां आई हुई हैं, देखिए बहुत सुंदर से। तो इस तरह से फ्लावर चल रहे हैं और इस तरह के प्लांट को जब देखते हैं ना हम वीडियो में, तो बहुत ही प्यारा लगता है और हमें लगता है हमारे पास भी इस तरह के प्लांट होने चाहिए। तो हमारी टॉपिक वही थी कि बिगनर्स हैं और उनके अगर गार्डन में अभी तक अडेनियम ऐड नहीं किए हैं तो बिल्कुल अडेनियम को ऐड कीजिए। ये बहुत ही एक परमानेंट चलने वाला हमारा फ्लावर प्लांट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत ही लो मेंटेनेंस है और इसको आप लगाएंगे तो रोज़ की कमी पूरी हो जाती है। बिल्कुल रोज़ की तरह इसके फ्लावर्स आते हैं, रोजी वेराइटी है। और देखिए कितने सुंदर फूल हैं, इधर भी है। तो ये देखिए ये अपना ओवेशम है। तो हम आते हैं इसको, हम अपने प्लांट्स को अडेनियम को उसको हम अपने समझने के लिए, बिगनर्स को समझाने के लिए शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए हम अपने अडेनियम के पूरे प्लांट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये भी कितना खिला है, बंच में खिला है, देखिए पौधा देखिए जरा सा है। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, बिगनर्स को समझाने के लिए कुछ कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम पहली कैटेगरी में उसको रखते हैं बेसिक प्लांट को। बेसिक प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स होंगे जो ओबेसम में आते हैं, ओबेसम के सीड ग्रोन। ओबेसम के सीड ग्रोन को हम पहली कैटेगरी में रखते हैं। जो बिगनर्स हैं तो उन्हें मेरे ख्याल से पहले, या मैं भी जब मैं भी शुरू की थी तब मैं ओबेसम ही लगाई थी।
ओबेसम हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं इस तरह से, जिसमें ऐसे सिंगल फ्लावर्स आते हैं, कुछ ऐसे नुकीले होते हैं, कुछ राउंड शेप लिए होते हैं, इनके पेटल्स की डिज़ाइन जो होते हैं, और इस तरह के जो पौधे होते हैं ये ओबेसम कहलाते हैं। तो आप अपनी शुरुआत हमेशा ओबेसम से कीजिए। पहले कैटेगरी में हम लोग ओबेसम को रखते हैं, और दूसरी कैटेगरी इसी की, ओबेसम मतलब सीड ग्रोन है, एक सामान्य सा, जिसको आप सुनते होंगे हम ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना, ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर ग्राफ्ट करते हैं वो सिंपल ओबेसम होता है, जिसमें सिंगल पेटल के और गुलाबी कलर के कॉमन फूल आते हैं, तो हम उसे ओबेसम कहते हैं। तो ओबेसम से शुरू कीजिए। ओबेसम एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, ख़राब नहीं होता है, आप इसकी सीडलिंग भी ले आएंगे। और इस कैटेगरी में ओबेसम में क्या होता है कि सीडलिंग्स मिलने के साथ साथ ये छोटे पौधे जो मिलते हैं उसके अलावा भी आपको एक चीज़ मिलते बेनिफिट है इसमें कि ये पौधे थोड़े सस्ते होते हैं। आपको नर्सरी वाइज 60-70 रुपये, 100 रुपये से लेकर के 200 तक में बहुत अच्छे प्लांट मिल जाएंगे मैच्योर, जिसमें फ्लावरिंग होती रहेगी, वो देख करके आप ला सकते हैं। तो पहले कैटेगरी में हम लोग ओबेसम को शामिल करते हैं। और दूसरी कैटेगरी हम इसको अगला स्टेप में ले चलें तो ये होता है ग्राफ्टेड पौधे का। जैसे ये आप दिखा रही हूँ, ये सारे ग्राफ्टेड हैं, ये ग्राफ्टेड हैं, ये ग्राफ्टेड हैं, मतलब इनका बेसिक प्लांट जो है वो ओबेसम है। इस तरह के सिंगल फूल वाले ही ओबेसम है, और उनके ऊपर इनको ग्राफ्ट किया गया है। चलिए आपको ग्राफ्टिंग दिखाऊं, यदि दिख जाता है तो। ये देखिए, यहाँ से ग्राफ्टिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा सिंपल ओबेसम प्लांट है, और इसके ऊपर यहाँ से किसी और मदर प्लांट से इस पौधे की कटिंग ली गई है, और इसके ऊपर इसको सेट किया गया है। ठीक उसी प्रकार से कई पौधे होंगे। यहाँ देखेंगे, ये भी आपको ग्राफ्टिंग दिख रहा है अलग से। ये यहाँ पर ये नीचे का सिंपल ओबेसम है, ऊपर यहाँ से ग्राफ्टिंग है। चूँकि ये पुराना प्लांट हो गया है तो बहुत मैच्योर है, और खूबसूरत इस तरह से आपको फूल दिखेंगे। ओबेसम में आपको एक ही प्रकार का फूल दिखाई देगा। ओबेसम में सिंगल लिप्स के आपको सिंगल पेटल के फूल दिखाई देंगे, 5 पेटल रहेंगे, लेकिन कलर उसका हल्का सा गुलाबी, हल्का सा लालिमा लिए हुए, हल्का गुलाबी और सफ़ेद, इस तरह से उसमें कॉमन फूल दिखाई देगा। लेकिन जहाँ ग्राफ्टिंग में आप आएंगे उसका संसार वृहद हो जाता है, उसका जो एरिया है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अभी इतने सारे इसमें वैरायटीज़ आ गई हैं क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, नए नए रिसर्च के द्वारा, कि हमारे पास सभी प्लांट नहीं हो सकते, न सभी कलर वैरायटी हो सकती है। इसमें भी देखिए, ये डबल पेटल है, डबल पेटल बोल देते हैं, लेकिन ये डबल पेटल नहीं है, एक्चुअल में डबल लेयर है। एक नीचे का लेयर है और ये दूसरा लेयर, ये भी 2 लेयर का है। और इधर जो आप देखेंगे ये 3 लेयर के हैं। देखिए, एक लेयर ये है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तो इसको ट्रिपल पेटल रोजी वैरायटी ये कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक लेयर में फूल होते हैं तो उसको रोजी वैरायटी बोलते हैं। तो रोजी वैरायटी इतना ज़्यादा हो गया है मित्रों, साथ ही साथ में सिंगल पेटल में भी आप देखिए कितनी वेरिएशन आ गई है। ये सब ग्राफ्टेड है, ये सब ग्राफ्टेड हैं, और इनको तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से जो मिलते हैं पौधे वो ग्राफ्टेड होते हैं। तो दूसरी कैटेगरी में हम लोग ग्राफ्टेड को रखते हैं। ग्राफ्टेड में क्या होता है कि नीचे ओबेसम रहता है और ऊपर रोजी वैरायटी इस तरह से कट करके लगाई गई होती है, और इसकी हजारों कलर वैरायटी और इस वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। हम इतने सारे प्लांट रखे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास सारे ही हैं। सारे को रखना मुश्किल है, कोई भी गार्डनर जितने भी मार्केट में है, क्योंकि रोज़ नित नए यहाँ पे आविष्कार हो रहे हैं। रोज़ नया एक फ्लावर मार्केट में आ रहा है, नया वैरायटी, नया नाम। ये देखिए, ब्लैक स्वान कहलाता है, ये भी ओबेसम है और ब्लैक स्वान है, और ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है। ये सिल्वर फैन है, ये भी ग्राफ्टेड है। और फ्लावरिंग देखिए इस तरीके से दिख रहा है, सिंगल लेयर है, लेकिन ये भी ग्राफ्टेड है। तो दूसरा आता है रोजी वैरायटी, जो कि ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं। तो ये हो गया। और तीसरे कैटेगरी में, दूसरी वैरायटी बोलना चाहिए, दूसरी कैटेगरी में तो आप शुरुआत ओबेसम से कीजिए। ओबेसम को रखिए, उसको पाल करके देखिए आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, और उसके बाद रोजी रखिए। और बहुत शौक़ है मित्रों, तो शौक़ को तो कोई अंतहीन है शौक़, और उसके पीछे खर्च, ऐसा नहीं है कि आप खर्च ना करें, ये नहीं कह रही हूँ मैं। आपको रोजी वैरायटी भी 250 से 300 में प्लांट मिल जाएंगे, आपके लोकल नर्सरी में भी मिल जाएंगे। तो आप रोजी वैरायटी भी रख सकते हैं, और कोई उनको पालने में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा केयर करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है।
देखिए अभी हम बात करते करते इस तरह के पीले पत्ते और वेस्ट जो इसके स्टेम है वो निकाल ले रहे हैं, जो खराब हो जाते हैं। उसी में फूल सूखने के बाद ये जो रहता है ना जिस पे फूल लगते हैं, ये भी निकाल दीजिए पीलापन हुआ तो, क्योंकि यहीं से गलन शुरू होती है। तो इस तरह से चलता है। तो आप अपने शुरुआत को ओबेशम से कीजिए और उसके बाद आता है रोजी वैरायटी दूसरी कैटेगरी में। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो है हमारे अरेबिकम की। तीसरी कैटेगरी इसमें जो आती है वो अरेबिकम की है, जिसके कॉडेक्स मोटे मोटे होते हैं। ऐसे इनको हम कॉडेक्स बोलते हैं। तो इनका कॉडेक्स जो होता है बहुत बृहद विशाल दिखता है। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाएगा इनकी साइज़ बढ़ती जाएगी और इस तरह से ये बौने प्रजाति के होते हैं। मतलब इनकी हाइट इसके जैसे नहीं होगी, रोजी वैरायटी के जैसे, या फिर मैंने ओबेशम दिखाया वहाँ पर, ये लाइन से आप रोजी वैरायटी देख रहे हैं, तो इनके जितनी इसकी हाइट नहीं जाती है। तो इसे लोग जो होते हैं, गार्डनर जो होते हैं या अडेनियम प्रेमी हैं, वो इसको, इसके कॉडेक्स को देखने के लिए इस प्लांट को लगाते हैं। तो ये होती है तीसरी कैटेगरी। ये देखिए बाइसन का प्लांट है। इनकी आईडी भी होती है मित्रों, बहुत सारे आईडी होते हैं। ये है हमारा नोवा तंजानिया और इसी में भी वो भी है, सोमालेंस भी है, पर उसकी पत्तियाँ और उस पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, अभी छोटे हैं। तो यहाँ पर सोमालेंस भी है, ये बाजू वाला सोमालेंस का है। तो इस तो तीसरी जो कैटेगरी होती है मित्रों वो होती है अरेबिकम की। और जहाँ पर हम तीसरी कैटेगरी में जैसे ही एंट्री करते हैं, जैसे आपको मैं रोजी वैरायटी के बारे में बताई कि जो रोजी वाले होते हैं, जो ग्राफ्टेड होते हैं, उनका अब जो सीरीज़ है या कितने प्रकार होते हैं, कितने रंग होते हैं, इस पे तो हम बात ही नहीं कर सकते। हम पूरे दिन और रात बात करेंगे ना तो भी उस पर बात ख़त्म नहीं होगी। इतनी कलर वैरायटी अभी उपलब्ध है और सबके पास अलग अलग जिनको जो मिल जाता है वो अपने शौक़ के अनुसार संग्रह करते रहते हैं। तो तीसरी वैरायटी में जैसे ही हम आते हैं, तीसरी कैटेगरी में, बार बार में वैरायटी निकल जाती है मुँह से, तो तीसरे कैटेगरी में जैसे ही आते हैं इनका संसार और बृहद हो जाता है मित्रों। अरेबिकम में इतनी सारी आईडी है, इन पे बार बार रिसर्च हो रहा है, थाईलैंड में, ताइवान में, तो ताइवान वैरायटी, थाईलैंड वैरायटी, ऐसे करके इनकी इतनी सारी वैरायटीज़ आ गई हैं तंजानिया से कि इनके सब के नाम और आईडी को याद करना मुश्किल है। उनके लीफ के अनुसार, उनके पौधे की वैरायटी के अनुसार, उसमें भी फिर रेड स्किन, ब्लैक स्किन और ग्रीन स्किन, न जाने कितनी इसमें बृहद हो गया है इसका एरिया, विस्तार इतना बढ़ गया है अरेबिकम का कि उनको डिफाइन करना मुश्किल है। अब जैसे जैसे इसमें घुसते जाएंगे, आते जाएंगे, वैसे वैसे आप इसके बारे में जानकार होते जाएंगे। हमें भी जानकारी नहीं थी, हम भी जान करके, पढ़ करके, यूट्यूब से देख करके ही इन सारी वैरायटीज़ के बारे में समय समय पर जानते गए हैं। कोई भी बिगनर्स एकाएक सारी चीज़ों को नहीं जान सकता। तो इस तरह से है मित्रों, आप बिल्कुल भी बिगनर्स हैं, पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ओबेशम की प्लांट ले आइए, ओबेशम से शुरू कीजिए। बहुत खूबसूरत आते हैं ओबेशम के फूल। अब उसी में हम अरेबिकम के बहुत सारी आईडी के बारे में जहाँ बात की, वहीं पे रेयर वैरायटी भी होते हैं। रेयर और रेयरेस्ट, मतलब जो गिने चुने नाम से जिनको जाना जाता है, तो उसमें भी हम आएंगे। तो देखिए अगली कैटेगरी जो स्टार्ट हो गई, ये ओबेशम की तरह इसके जो होते हैं प्लांट्स, ओबेशम जेड इसको बोलते हैं, ओबेशम जेड, और इसके साथ साथ में इसको नोवा तंजानिया, क्रिस्पम, ओबेशम जेड क्रिस्पम के नाम से आता है। तो ये इसमें फ्लावर जो आते हैं उसके फ्लावर में अंदर लाइनिंग बनी होती है। तो ये रेयर एंड रेयरेस्ट में आ गए क्रिस्पम। रेयर एंड रेयरेस्ट में एक ये भी है, मतलब ये हमारा है स्वाजिकम का, और स्वाजिकम में भी इसी तरह से है, ये भी रेयरेस्ट प्लांट है। तो ये स्वाजिकम का है मित्रों, और ये भी रेयर एंड रेयरेस्ट वेराइटी है। ये भी सीड ग्रोन नहीं है, इसमें सीड ग्रोन की एक अलग कैटेगरी है जो बहुत महंगे मिलते हैं। ये हमारा जो है ये ग्राफ्टेड प्लांट है, और देखिए एक साथ 3 फ्लावर इसमें खिले हुए हैं। और उसी प्रकार से इधर और भी रोजी है, ये देखिए ये रोजी वेराइटी है। ये है हमारा सिंगल पेटल में हमारा लोकल ओबेशम, जो ओबेशम की चर्चा कर रही हूँ मैं, पहली कैटेगरी के प्लांट हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन ये मेरा सीड ग्रोन प्लांट है। सीड ग्रोन प्लांट होने के कारण इसके लिए बहुत चौड़े हैं, और एक अलग ही वेराइटी ये प्रोड्यूस हुआ है। हमारे सीड से ये
पौधा तैयार हुआ है। तो इस तरह से इसके पौधों की साइन देखिए, इसके लीफ की बहुत ज़्यादा साइन है और बहुत खूबसूरत फूल है। इसमें भी बंच में फ्लावर्स आते हैं। तो इस तरह से ओबेसम से आप शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये अंतहीन है। अगर हमको, जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे पास प्लांट की संख्या बढ़ गई है मित्रों। और इतने प्लांट्स देखने से सबको बहुत पसंद आता है। और वेराइटीज़ तो आप देखिए, हर एक फ्लावर की एक अपनी कहानी है, हर एक फ्लावर की अपनी खूबसूरती है। इसके बारे में तो कुछ भी बोलना असंभव है। और यही वजह है कि आप इतने प्लांट्स और इतने फ्लावर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्यों हमारे पास इतने प्लांट्स बढ़ गए हैं। ये देखिए, अलग ही एक लुक लिए हुए हैं। तो इसी वजह से हमारे प्लांट्स की संख्या बढ़ती है। तो मैं वही रेयर एंड रेयरेस्ट की बात कर रही थी, तो वो तो बहुत आगे की बात है। रेयर एंड रेयरेस्ट जो है वो मेरे पास इतने प्लांट्स हैं, फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं जिनको मैं रेयर प्लांट है ऐसा कह सकती हूँ। ये जो आप सीड देख रहे हैं, सीड जर्मिनेट हुआ है, ये भी हमारा लोकल ओबेशम ही है। मतलब हमारा जो सिंगल पेटल वाला कॉमन प्लांट है, उसी प्लांट के बीज से ये तैयार हुए हैं। लेकिन इस फ्लावर्स में भी मैंने जैसा आपको बताया कि कोई लाइट पिंक है, कोई थोड़ा सा डार्क है, कोई थोड़ा सा लालिमा लिए हुए है। इससे इनकी भी अलग अलग वेरिएशन आ जाते हैं और ऐसे चलते हैं। तो आप शुरुआत कर रहे हैं तो ओबेसम से कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको ओबेसम के कुछ प्लांट्स भी दिखाती हूँ। देखिए, एक प्लांट्स ये है मेरा, ये भी सीड ग्रोन है। इसका कॉडेक्स नहीं हुआ है, नीचे दबा हुआ है और ये ऐसे ही रखा है। किसी किसी का कॉडेक्स जल्दी आता है, किसी का नहीं आता है। और ये कटिंग से तैयार हैं। आप ओबेसम को कैसे लगाएंगे? तो ओबेसम आप मार्केट से प्लांट ला सकते हैं, छोटे छोटे, उन्हें लगा सकते हैं। और ओबेसम को लगा करके अगर जिस समय हम इसको प्रूनिंग करते हैं तो उस प्रूनिंग वाले पार्ट को जैसे मैं यहाँ पे लगा दी हूँ, तो ये प्लांट्स भी मेरे तैयार हो गए। तो ओबेसम से भी आप एक के बाद एक प्लांट लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये एक वाइट कलर का मेंडेविला है फ्रेंड्स। मेरे पास 3 कलर थे, वाइट, रेड और पिंक। लेकिन अब मेरे पास 2 ही बचे, पिंक और ये वाइट। इस पे कलियाँ बन रही हैं, अभी इसका भी सीजन है। देखिए, खूबसूरत सी कली बन रही है इस तरह से। और एक फ्लावर में नए नए कोपल निकले हुए हैं। तो इस तरह से प्लांट्स का तो कोई है ही नहीं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। चलिए आपको कुछ ओबेसम और दिखा देती हूँ। देखिए, एक ओबेसम का प्लांट ये भी है, सीड ग्रोन। और मैं इसको छोटे से सीडलिंग को इस ग्लास में लगाई थी। लेकिन अभी बारिश का असर देखिए, इतना ज़्यादा कॉडेक्स फूल गया है और ये अपने पॉट को तोड़ दिया है। ये हल्का सा डिस्पोजल ग्लास भी है, लेकिन अब इसके कॉडेक्स की साइज़ देखिए। अब कितना लेगा मित्रों? जितना बड़ा साइज है उतना ही न लेगा। उसी तरह से यहाँ पर और है। आपको इस तरह का जो प्लांट साइज है ये 50-70 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा। हमारे यहाँ मिल जाता है, आपके यहाँ मैं नहीं जानती आप कहाँ से देख रहे हैं। तो आप ओबेसम से इसकी शुरुआत कर सकते हैं अडेनियम लगाने की। और इस तरह से मैंने बहुत सारे सीडलिंग है जो मेरे ग्लास में है और बहुत अच्छे से उनका कॉडेक्स हो गया है। ये सीडलिंग्स इसलिए तैयार किए जा रहे हैं ताकि मैं अपने रोजी वैरायटी के प्लांट्स की कटिंग इस पर ग्राफ्ट कर सकूँ और अपने जो फेवरेट प्लांट्स हैं उनको 1 से 2 बना सकूँ। क्योंकि एकाएक रॉट हो जाता है तो हमारे पास उस प्लांट का कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए मैं ये ओबेसम, अपने जो सीड तैयार होते हैं, ज़्यादातर सीड ओबेसम में बनते हैं, रोजी वैरायटी में भी बनते हैं। परंतु रोजी में जो बनते हैं वो चल गए, टिक गए, फिर उसमें से सारे बीज में से जितने उगे हैं उनसे सभी के सभी सेम रोजी वैरायटी के ही प्लांट हों और फ्लावर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, रोजी वैरायटी का जो फ्लावर हमको पसंद है उसको ग्राफ्ट हम करते हैं हमारे ओबेसम में, तो वो निश्चित रूप से सेम फ्लावर ही हमको देगा। जैसे ये हमारा रोजी वैरायटी है, इसके प्लांट्स की कटिंग लेकर के देखिए बारिश से क्या हाल है। हमारे यहाँ तो कंटिन्यू बारिश है भाई। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो कटिंग लेके मैं ग्राफ्ट करूँगी तो निश्चित रूप से उसमें सेम फ्लावर ही मेरे को मिलेगा। तो इसलिए ग्राफ्टिंग के लिए हम वो सीडलिंग्स तैयार कर रहे हैं। और ये एक देखिए ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक और रेड, एकदम डार्क ब्लैक। अब कैमरा में कैसा दिख रहा है देखिए। ये एक खिला है, ये एक खिल गया, इसमें भी कलियां हैं, इसकी भी कलियां हैं। और इसको कैटरपिलर देखिए पूरा मुंडू कर चुका है। जो कोमल पत्तियां हैं पूरे का पूरा खा गया है। इधर से भी 2 स्टेम को। और एक एक अलग प्रकार है इस तरीके से। जो वहाँ पे पर्पल दिखाई ना, ये यहाँ पे मैरून के शेड में है इस तरीके से। और ये भी, ये ट्रिपल लेयर नहीं है, 4 लेयर है इसके। बहुत ज़बरदस्त दिखता है मित्रों ये फ्लावर। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। बैक साइड है।
इसमें भी कलियां बन रही हैं। तो इस तरह के हम ग्राफ्टिंग करके सेम प्लांट तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो सीडलिंग हम मिलता है, इससे हमको जो सीड्स मिलेंगे रोजी से, और उसी सीड को हम ग्रो करते हैं तो सेम उस प्लांट से हमको इसी प्रकार का फूल मिले इसी के बीज से, वो ज़रूरी नहीं होता। उसमें कुछ अलग वेराइटीज़ आ जाती हैं। और रीज़न उसका वही होता है कि हमारे जो नेचुरल पॉलिनेटर्स आते हैं, तितली, हनी बी, इनके द्वारा वो पॉलिनेट होता है। तो अब वो जिस जिस पौधे पे बैठते हैं उसके हिसाब से कलर तय होता है, कहाँ से वो उड़े, कहाँ पे गए। तो उसके कारण हमारे जो सीडलिंग्स होते हैं और उसमें जब फ्लावर आते हैं तो उसमें अलग से वेरिएशन आ जाता है। जैसे मेरे पास ये वाइट ट्रिपल पेटल की ये सीडलिंग्स हैं। अब इसको हम जैसे जैसे फ्लावर्स आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब ये फ्लावरिंग की स्टेज में आ गए हैं और ग्लास में ही है। प्लांट बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है। तो देखेंगे कि हम कितने इसमें से हमारे वाइट के ट्रिपल पेटल निकलते हैं। अब जितने भी प्लांट होंगे उसमें से निकलते जाएगा, मैं आप लोगों से शेयर करते जाऊंगी। तो जो भी मेरे बिगनर्स मित्र देख रहे हैं और मेरे अपने भाई बहन जो भी प्रश्न करते रहते हैं, उन सभी को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि शुरुआत करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरुआत करें। एकदम से कॉस्टली प्लांट नहीं लेना है, आपको लगा करके देखिए। उसके लगाने के लिए भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि कैसा सॉइल मीडिया होना चाहिए, सॉइल मीडिया वेल ड्रेन होनी चाहिए। सॉइल मीडिया के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमारे पुराने वीडियो में आप फरवरी मंथ के जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे सॉइल मीडिया बनती है। और वैसे भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है मित्रों, तो मैं सॉइल मीडिया पे भी चर्चा नहीं करूँगी, फिर से उसकी चर्चा कर लूँगी। और हम अपने वीडियो को आज यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है इतनी देर में आपको और इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि आप बिल्कुल अडेनियम लगा करके अपने गार्डन में अडेनियम को लाना चाहते हैं। अभी तक आपके पास अडेनियम नहीं है तो बिल्कुल लाइए मित्रों, शौक से लाइए और खुशी खुशी लाइए। बस उनकी देखरेख वैसे ही कीजिए जैसे हम देखरेख करने के लिए बताते हैं, वैसे ही सॉइल मीडिया बनाइए जैसा बता रहे हैं। तो निश्चित है आपके गार्डन में भी इसी तरह से फ्लावरिंग होगा और आपका मन भी खुश होगा। जैसे हम खुश रहते हैं, आपके मन में भी वो लालसा नहीं रहेगी कि मेरे पास अडेनियम नहीं है। आप भी लाइए अडेनियम को और बिल्कुल अपने गार्डन में ऐड कीजिए और इनके खूबसूरत फूलों का आनंद उठाइए। बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं मित्रों, जितने प्लांट्स देखेंगे हर एक प्लांट में एक नया कलर, नया वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। और इनके ऊपर चर्चा तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, बहुत बृहद क्षेत्र है इसका भी। तो चलिए फिर कभी दूसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला और देखे, और वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर छोड़ें। और यदि आप नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं, पहली बार मेरे चैनल में आप विजिट कर रहे हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें।